दिलीप सिंह भाटी कोई आए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, दिलीप जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, जी, तो बताएँ। मैं काफ़ी काफ़ी टाइम से आपका चैनल नोटिस कर रहा था। आपने 2-3 सवाल पूछे जो मेरे को बहुत अच्छे लगे। आपने कहा कि ओम की उत्पत्ति को लेकर कोई भी एविडेंस नहीं है, हुँ, हुँ। ठीक है आपने बोला। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म से बेहतर साइंटिफिक धर्म नहीं है दूसरा, पहली बात। हाँ? क्योंकि ओम की जो उत्पत्ति मानी गई है वो शिव पुराण से मानी गई है। शिव पुराण कब आया है? नहीं, नहीं, जो शिव के मुख से उसकी उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है? सुना अब किसने क्या था? होता है सुनिए, सुनिए, पहले सुन लीजिए, बाद में आप सवाल करना, मैं जवाब दूँगा। नहीं, अब कुछ क्या चीज़ें छूट होता है जाती हैं ना, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो इसीलिए मैं नहीं, नहीं, पूछ आप लिया आपसे। नहीं, नहीं, बाकायदा आप नोट डाउन करके रख लीजिए, जो भी आपके नहीं, नहीं, क्वेश्चन्स हैं, उससे मैं भी नोट डाउन नहीं, करके ही नहीं, लिख आप अपनी जब बातें रखेंगे ना, तो जो सवाल मेरे जी। आ रहे हैं, उसका भी आप जवाब देते चलिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, नोट क्या करना है। नहीं, क्या है ना कि वो जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो बीच में क्या है कि जब कट जाती है ना, तो वो पूरी बात नहीं हो पाती है। जब पूरी बात ही नहीं होगी, तो आप बीच में सवाल पूछोगे, तो फिर नहीं, नहीं, आपका मतलब ही क्या रहेगा? वरना या हो फिर सकता आप है कि आपके कुछ क्वेश्चन्स के या आंसर फिर भी मिल जाएँ। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने शब्दों को इस तरह से रखिए कि कोई जी। सवाल ही हमें ना आए। जैसे आप जब कहें कि शिव के मुख से ये शब्द आया है, तो साथ में आप उसका सपोर्टिंग जो एविडेंस है वो भी देते चलिए कि ये बात इसलिए पता चली कि उस व्यक्ति ने सुना था। तो वैसे करके आप बताएँगे, अपनी स्टेटमेंट रखेंगे, तो मुझे क्वेश्चन भी पूछने की ज़रूरत नहीं तो पड़ेगी। आप मैं जो भी समझ बात गया आपकी बात रखिए, को। समझ गए ना? तो क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एविडेंस के साथ अपने जो क्लेम कर रहे हैं ना, उसका एविडेंस भी साथ में बताते चलिए, तो फिर हम मुझे जी। क्वेश्चन ही पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो बताइए? वही तो हुँ, देखिए क्या होता है कि जब आपने कहा कि ओम की उत्पत्ति कैसे हुई इसके कुछ प्रमाण नहीं है, ठीक है? लेकिन प्रमाण तो इस बात के भी नहीं है कि जो शिव की उत्पत्ति हुई है, ठीक है? हाँ, वो अलग बात है कि लोग कहते हैं कि भई विष्णु पुराण में कहते हैं कि विष्णु पहले आए, शिव पुराण में कहते हैं कि शिव पहले आए, शिव को हम स्वयंभू भी कहते हैं, मतलब वो स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। जब वो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, जब उनकी खुद की कोई अपन वो नहीं कह सकते कि भाई कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आप ये कैसे कह सकते हो कि नहीं हम तो ओम की उत्पत्ति के बारे में हमको बताइए, ठीक है? पहली बात। मतलब आप दूसरी बात ये जो अभी स्टेटमेंट कहा आपने कि अगर ओम की उत्पत्ति नहीं पता है, इसलिए शिव की भी उत्पत्ति नहीं पता है कहने को, तो क्या एक चीज़ की उत्पत्ति नहीं पता है, दूसरी चीज़ की उत्पत्ति नहीं पता है, तो दोनों सबूत हम मान लें? आप जो स्टेटमेंट कह रहे हैं, उसमें एक का सबूत मैं माँग रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि वो भी, तो दोनों क्लेम आप ही का है ना? तो इसका मतलब कि आप सबूतलेस हैं, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, आप सीधे क्लेम ही कर रहे हैं। अब चलिए दूसरी बात बोलिए, जो कहना चाह रहे ऋग्वेद हैं। पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो उसमें ओम का ज़िक्र मिलता है। अच्छा, ऋग्वेद और ऋग्वेद में यजुर्वेद के मिलता है? जितने भी जो मंत्र हैं ऋग ऋग्वेद में उन मि सबके ऋग्वेद में मिलता शुरुआत है? में ओम ही आता है। अच्छा, शुरुआत में आता है, ऋग्वेद में आता है जी, ओम। बिल्कुल बहुत ऋग से मंत्र ऋ हैं जिसमें ऋग्वेद में ओम आता है। ऋग्वेद में कहाँ-कहाँ पे गायत्री मंत्र की चर्चा है? कौन-कौन से श्लोक में है? ज़रा बताइए तो? बहुत जगह पे है, अब एक जगह पे तो कैसे ही बताएँ कि कहाँ-कहाँ पे है। उसमें हाँ, तो बहुत सी वही जगहों पे सब ऐसी सब जगह बता दीजिए। चीज़ें लिखी है। नहीं सब इतनी जगह बता इत दीजिए ना। वो तो सब इतना जगह बता लंबा दीजिए, है, तभी तो उसको चर्चा अपन होई। एक एक बात में थोड़ी समेट सकते हैं। आप सागर को लोटे में थोड़ी भर सकते हैं कि भाई साहब हमने लोटे में पानी हम भर लिया तो हमने करेंगे, सागर को हम मुट्ठी में कर भरेंगे। लिया। नहीं, हम नहीं, वो भरने के लिए नहीं हो बैठे हैं, सकता। आप दीजिए। आप सबूत वो दीजिए, हम नहीं भर भरेंगे ना। सकते ना, वो अरे, चीज़ हम भरेंगे पॉसिबल ही ना। नहीं है। सागर को आप हम लोटे में भरेंगे। कैसे भर लेंगे? हम भ शुरू कीजिए ना, हम भरेंगे। आप हम काहे घबरा बता रहे तो हैं? रहे हैं। आप हमें पहले भरना मेरे है ना। 2-3 एविडेंस सुन लीजिए, उसके आप बाद आप 1 मिनट, 1 मिनट। आप इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि मैं जो है भरूँगा कि नहीं भरूँगा, आप एविडेंस दीजिए बस। समझ रहे हैं ना? आप एविडेंस दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए, कितना गागर में सागर, सब भरेंगे यहाँ पे। आप बस एविडेंस के साथ बात रखिए, एक-एक चीज़ पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। चलिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? अब क्या एविडेंस देना आपका चाह रहे ये हैं? मानना बोलिए। है कि भाई साहब जो शूद्र थे, उनको हुँ, नीचा दिखाया गया है, ठीक है? अब हुँ, मैं गीता का एक श्लोक पढ़ता हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ। कहाँ मैंने मैंने बाकायदा लिख रखे हैं आपके जो सवाल जो थे, मैंने काफ़ी टाइम से आपके चैनल को नोटिस कर रहा था, तो अच्छा, आज ही अच्छा। मौका मिला आने का। तो हुँ, उसमें एक अपना मिल नहीं रहा मुझे कि कहाँ गया वो एक गीता का श्लोक है, उसका हुँ, अर्थ हुँ। ये है कि भाई साहब जो जितने भी जो तीनों जो ये जो चारों वर्ण हैं, वो मैंने ही बनाए हैं और चारों अच्छा जी। वर्णों में से कोई भी वर्ण छोटा-बड़ा नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये भी लिखा है? कहाँ पे लिखा है हाँ। वैसे?
बिल्कुल, ये कहाँ गीता में कहाँ लिखा है, कहाँ पे? चतुर्वर्ण्य हाँ, मया बता सृष्टि गुण कर्म अच्छा, अच्छा, अच्छा। विभागरा। अब इसका हुँ, मतलब है कि चारों वर्ण मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। मनुष्य अच्छा अपने जी। गुण और कर्मों से किसी भी वर्ण का चयन कर सकता है। अब कैसे चयन कर सकता है वो भी बता देता हूँ कहाँ आपको। कहाँ श्लोक नंबर बता दीजिए एक बार? कौन से श्लोक में बात लिखा है? इतना तो मैंने वो श्लोक नंबर लिखा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उठाया ज़रूर ये गीता बताइए। से है, मैं इतना आपको बता देता हूँ। देखिए अब देखिए, ऐसे नहीं चलेगा ना, फिर क्लेम पर क्लेम आप कर रहे हैं। आप पूरी तो पढ़िए आप ना, तो पूरी गीता सब पढ़ेंगे तब। सब अब सब मैं इसका सब आपको पढ़ेंगे। प्रमाण दे देता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है? मतलब जो एक 1 मिनट, 1 मिनट। आप ब्राह्मण हैं? पहले ये क्लियर कीजिए 1 मिनट यहाँ पे। नहीं, आप ब्राह्मण नहीं है ना? तो सीधे नहीं। कहिए ना कि आपको नहीं जानकारी है, आप काहे समय खराब कर रहे हैं? यहाँ पे आप जब भी आएँ ना तो तैयारी के साथ आएँ। आप कह रहे हैं बहुत समय से नोटिस कर रहे हैं और जिसके हवाले से आप मुझे सबूत देने की बात कर रहे हैं, वो पहले तो एक आपने टॉपिक चेंज कर दिया। आप बोल रहे थे कि ओम शब्द ऋग्वेद में आया है। मैंने पूछा कितनी जगह आया है, कहाँ पे आया है? वो आप गायब किए। दूसरी बात आपने क्या किया गीता पर लेके गए। तो आप गीता पर जा रहे हैं और उसका भी मैंने पूछ दिया कि कहाँ पे लिखा है क्योंकि मैं यहाँ खोल के सबको दिखाऊँगा ना कि वो चीज़ें लिखी है कि नहीं लिखी है। आपकी पूरी गीता ही इतनी भेदभावी जातिवादी किताब है, जातिवाद घूँट-घूँट के पढ़ी है, स्त्री विरोधी किताब है, शूद्र विरोधी किताब है, वैश्य विरोधी किताब है। उसको आप क्या बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी किताब है, कहीं भेदभाव नहीं है। आप बोल रहे हैं कि ईश्वर वर्ण व्यवस्था बनाया है। अरे वर्ण व्यवस्था ही तो भारत के नाश करने के लिए बनाई गई थी। हम भारत गुलाम ही इस वर्ण व्यवस्था के कारण हुए हैं। तो आप पहले एविडेंस के साथ बोलिए किस मंत्र में कहा गया है ताकि वो श्लोक भी खोल के दिखाया जाए ना। देखें यहाँ पे जुड़ के अपनी केवल एक तरफा बात रख देना कोई मायने नहीं रखता है। जैसे अभी यहाँ पे कल पहले कुछ एक व्यक्ति आया था, फोटो दिखा रहा है, बुद्धिस्ट फोटो दिखा रहा है सबका, कह रहा है कि इसका है, इसका है। अरे भाई आपको सपोर्टिंग एविडेंस भी तो देने पड़ेंगे कि आपके यहाँ क्या-क्या चीज़ें हैं। अब आप गीता बोल रहे हैं तो आपको उसका श्लोक बताना पड़ेगा, नहीं बता पा रहे हैं तो फिर वो टॉपिक पे बात नहीं हो पाएगी। बताइए फिर? दिलीप सिंह भाटी जी बताइए। अध्याय 18 41वां श्लोक पढ़िए। अच्छा, अध्याय 18 का 41वां श्लोक। चलिए देख लेते हैं भाई क्या है 18। ब्राह्मण क्षत्रिय वंशा शूद्राणा च परन्तप कर्मणा प्रवद्धि प्रवभक्तानि सर्वभाव प्रभत्य वे गुणे। हे अच्छा जी। परंतपर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म के स्वभाव के उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ इसमें? इसका क्या बता मतलब रहे हैं ये इसे? है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण हैं, ये चारों मैंने अच्छा ही जी। बनाए हैं, ठीक है? और हुँ, हुँ। चारों वर्णों में कोई भी कैसे व्यक्ति बनाए थे? अपना वैसे कैसे बनाए थे ये? भाई, तो आपको कैस एक देश चलाना है तो आपको कुछ नियम कायदे तो बनाने पड़ेंगे ना। अरे ठीक है, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं बहुत टिपिकल प्रश्न पूछा हूँ। आपको पता नहीं समझ में भी आए कि नहीं आए, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसका इंतज़ार आपके शंकराचार्य को खोज रहा हूँ कब से, कि वो आकर जवाब दे दे। दिख नहीं रहा है एक भी शंकराचार्य। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी चीज़ को बनाते हो, तो आप एक क्लास डिफाइन करते हो, कि ये व्यक्ति जो है ऐसा काम करेगा, वो व्यक्ति वैसा काम करेगा, वो ऐसा करेगा। तो कृष्ण जो है यहाँ 41 में कह रहा है कि हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। इसने क्या कह दिया? उनके कर्म जो हैं, शूद्रों के कर्म जो हैं, किससे? तो स्वभाव से उत्पन्न गुण। मतलब कर्म ये क्या करेंगे चारों, वो डिपेंड करेगा स्वभाव से उत्पन्न गुण। ये बहुत गुण बात है, जब समझिएगा जरा इसको। अब सवाल ये है कि ये चारों का अंदर ये स्वभाव कौन पैदा करेगा, किस कारण से पैदा होगा, किस तरह से पैदा होगा? आखिर इन चारों के भीतर कृष्ण ऐसा कौन-सा मटेरियल डाल देगा, जिसके कारण ये चारों जो हैं, एक निश्चित काम को छोड़ के अलग-अलग गलत काम या कोई भी काम करने लगेंगे? वो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या चीज़ इन चारों के भीतर कृष्ण डालेगा, जिसके कारण से इनका स्वभाव से जो उत्पन्न गुण होगा, वो अलग डिफरेंट हो जाएगा, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब उम्मीद है कि आप इस बार क्वेश्चन समझ गए होंगे। दिलीप सिंह भाटी। जी। मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। अब हाँ, आप इसी में बताइए। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि भाई मैं किसी का स्वभाव नहीं डालता। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं किसी का स्वभाव नहीं डालता हूँ। वो जो जैसा काम करेगा, जिसके जैसे काम होंगे, ठीक है, वो स्वभाव उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, वो मनुष्य का काम है। जैसे सपोज दैट मैं मान लो, अगर मैं क्षत्रिय हूँ, ठीक है, मैं राजपूत हूँ, अगर मेरे को मान लो गीता वगैरह पढ़ने में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये भगवान नहीं उत्पन्न कर रहा है, वो मैं खुद उत्पन्न कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे आराम मजा आ रहा है, मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि हाँ यार,
कितनी अच्छी बातें लिखी है, कितनी चीजें लिखी है, वो सब होता है। और इसी का मैं एक और चीज बताता हूँ कि अगर श्री कृष्ण को अगर उत्पन्न करने ही होते ना भाव, तो इतना गीता का लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देते अर्जुन को, सीधा भाव उत्पन्न कर देते कि ले भैया युद्ध कर। वो भाव उत्पन्न नहीं करते हैं, वो बस आपको गाइड करेंगे कि आपको इस रास्ते पे चलना है। अब चलना है कि नहीं चलना है वो आप पे डिपेंड करता है। और गीता में भी जब आप लास्ट में पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं कि मैंने तुझे समझा दिया है, अब तेरी मर्जी है, चाहे तो युद्ध कर, चाहे तो मत कर। क्या हो गया? सुन रहा हूँ आपकी बात को, आप जो बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें मेरा उत्तर है कि नहीं है। जी, मैं लेकिन अब मेरा साइंस, उत्तर उसमें नहीं मिला, मेरा उत्तर आप उसमें नहीं कहते मिला। हैं आप और आप अभी कहते जो हैं, सुन शूद्र रुक नहीं जाइए, थे। मैंने यहाँ पे जो आपसे कहा है, मेरा ये प्रश्न था कि यहाँ कृष्ण तो बोल दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है उसको किसने बनाया? कृष्ण ने बनाया। ठीक है। फिर कहता क्या है कि इनके जो कर्म है, इन चारों के कर्म, चारों कौन सा कर्म करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा स्वभाव से उत्पन्न गुण। तो इन चारों का स्वभाव कैसा होगा, ये कृष्ण ही डिसाइड करेगा। इन चारों का स्वभाव कैसा होगा, ये खुद अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पे स्वभाव जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। इस स्वभाव के लिए, इसीलिए मैं बोला, आप बोले ना अपने को कि आप राजपूत हैं, क्षत्रिय समाज है, मैं जान गया कि आपको उतनी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि क्षत्रिय को पढ़ाने का अधिकार था नहीं, आप कभी पढ़ाए नहीं। जब तक आप किसी को पढ़ाएंगे नहीं तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए आपको नहीं पता है, आप फंस गए हैं कि हाँ, गीता वोता में बड़ा अच्छी चीज बात लिखी है, कहीं से सुन उन लिए होंगे, आप चले आए हैं। जो बात मैं कह रहा हूँ उस बात का जवाब जो है आपका शंकराचार्य का जो पहला भाष्य करता है, उसने थोड़ा बहुत देने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी सही से नहीं दे पाया, वो भी फंस गया था। समझ रहे हैं ना? तो वो भी ये फंस तो गया था। लिखा हम्म। है कि मतलब के जो व्यवहार है वो भगवान ही उत्पन्न करते हैं। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका जो जवाब है, अब मैं आपको खोलता हूँ शंकर भाष्य, जो 41 नंबर श्लोक है, समझ जाइए। आप भी आज समझ जाइए, मैं समझाता हूँ आपको, ब्राह्मण नहीं समझाएगा, मैं समझाता हूँ। ये है जी। आपका शंकराचार्य का पहला गीता का जो भाष्य है, सबसे पहला भाष्य उसी का माना जाता है। तो ये 41 नंबर श्लोक है चैप्टर 18 का। इसमें शंकराचार्य क्या कहता है, अनुवाद करके बोलता है, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए गए हैं। मतलब पहले से निश्चित किया गया है, ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है कि खुद से कुछ भी करने लगेंगे। वो जो है, जो बना रहा है उसने बाय डिफॉल्ट जो है निश्चित कर लिया है, परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं। ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उसका अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे जो आप बोल रहे थे ना कि सब में ऊंच नीच नहीं है, वो शंकराचार्य जब पहली बार गीता को बनाया, उसने भाष्य किया, तब उसने लिख दिया कि शूद्र को उसने अलग कर दिया, क्योंकि द्विज न होने के कारण वेद पठन में उसका अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं देता। अब सुनिए, किसके कारण विभक्त किए गए हैं? तो स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के कारण। अब उसका जवाब आपको मिलेगा। स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति। अब इस चीज को समझिए, जो स्वभाव होता है किसी भी व्यक्ति का, वो ईश्वर की प्रकृति, आपके ऊपर नहीं डिपेंड है। ये जो आके कहता है ना कि कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्र है, कोई भी अपना वर्ण चेंज कर सकता है, ये सारे के सारे ढपोर संख है, 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे ये पढ़ लेंगे तो। ये शंकराचार्य का भाष्य है। ये क्या कह रहा है कि जो स्वभाव है, कर्म किसके अनुसार करेगा? स्वभाव के। और स्वभाव जो है वो किस पर डिपेंड है? तो वो ईश्वर की प्रकृति, त्रिगुणात्मिकता, माया, वह माया जिन गुणों के प्रभाव का यानी उत्पत्ति का कारण है। तो ईश्वर आपका स्वभाव जनरेट कर रहा है कि आप शूद्र वाला काम करेंगे, आप वैश्य वाला, आप क्षत्रिय वाला, आप ब्राह्मण वाला। और सुने, ऐसे स्वभाव प्रभव गुणों के द्वारा ब्रह्मणादि के शम आदि कर्म विभक्त किए गए हैं। तो अब ये ईश्वर खुद ही विभक्त कर दे रहा है कि कौन क्या करेगा। और सुनिए, अब मेन कहानी सुनिए, अथवा यूं समझो। अब शंकराचार्य जो है वो और एक्सप्लेन करता है, क्या कहता है? ब्राह्मण स्वभाव, अच्छा ये भाग गए क्या? ये देखिए, ये भाग खड़े हुए हैं। ये भाटी जी जो हैं, ये गीता ई लोग के बस की बात नहीं है, आप लोगों से ना हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? आप लोगों से ना हो पाएगा। आप लोग आ जाते हो, गीता को भेजो, उसको आचार परसान को भेजो, उसी से हम पढ़ेंगे ना, समझेंगे। वो कौन सा गीता समझा रहा है? ध्रुव राठी को समझा रहा है। आए यहाँ पे उसको हम समझाते हैं ना कि वर्ण जो है परिवर्तन है। अरे पूरा गीता में
साफ-साफ लिख दिया है, कर ही नहीं सकते, परिवर्तन ही नहीं कर सकते। वो पूरा डिज़ाइन ही ईश्वर कर रखा है। यानी शूद्र जो है हमेशा शूद्र ही रहेगा, शूद्र वाला ही काम करेगा, ईश्वर प्रकृति है ये। इसीलिए आप देख लीजिए जितने भी जातिवादी हैं, जितने ऊँचे पोस्ट पर बैठ गए हैं, वो जान गए हैं कि माचिस के सलाई बराबर पतली-सी किताब आ रही है गीता, गीता खूब प्रमोट करो। क्योंकि इसमें जो है साफ-साफ लिख दिया है कि शूद्र को शूद्र ही बना के रखेगा ये ईश्वर प्रदत्त है। उसका स्वभाव ही शूद्र वाला होगा। अब देखिए कैसे स्वभाव बनता है वो भी एक नज़र मार लीजिए यहाँ पे। ये कहता है क्षत्रिय स्वभाव का ब्राह्मण के स्वभाव का कारण सत्व गुण है। जो मैं बोलता हूँ ना सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सुनिए इसको कैसे मिक्स किया है इसने। ये दरअसल ये भी फँस गया था। पहले क्या किया था इसने कहा था कि जो ब्राह्मण है वो सतगुण से, क्षत्रिय जो है वो रजोगुण से, वैश्य जो है वो तमोगुण से। इससे जो है डिफाइन होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब इसको बुद्धिज़्म से पाला पड़ा, बुद्धिस्टों ने इसकी खाल खींच दी ऊपर से नीचे तक, पनपना के भागा वहाँ से, तब आके अपना चेंज किया, चेंज करके मिक्स अप कर दिया, जो इसके मूल भावना के ही खिलाफ हो गई। क्या कहता है सुनिए, कह रहा है ब्राह्मण का स्वभाव तो सतगुण से है। कैसे पता? जब उसका स्वभाव ही सतगुण हो गया, तो ये सतगुण जो है ये तो शरीर की एंटिटी है ना, वो तो प्रकृति स्वभाव हो गया, उसको कैसे बदलेगा? शूद्र में कैसे आएगा सत्वगुण? जन्मजात ही डिसाइड हो गया कि ब्राह्मण का स्वभाव सत्वगुण है। वैसे ही क्षत्रिय का स्वभाव का कारण सत्व मिश्रित रजोगुण है। अब इसने मिश्रित कर दिया 2 को क्योंकि 3 से 3 ही वर्ण बन रहे थे, चौथा वर्ण इसको बनाना था। तो ये क्या लिख रहा है क्षत्रिय स्वभाव का कारण क्या है? सत्व मिश्रित रजोगुण। यानी कि सत्व जो पूरे सत्व से ब्राह्मण बना था, उस सत्व का थोड़ा-सा और रजोगुण, इन दोनों को मिला के बनेगा क्षत्रिय। और वैश्य स्वभाव का कारण है तमो मिश्रित रजोगुण। तो तमो में और रजो इन दोनों को मिला के वैश्य बनेगा और शूद्र का स्वभाव का कारण है रजो मिश्रित तमोगुण। तो यहाँ पे शूद्र का स्वभाव ये बना दिया, ये पहले से ही डिफाइन कर दिया। अब क्या है क्योंकि उपयुक्त चारों वर्णों में गुणों के अनुसार क्रम से शांति, ऐश्वर्य, चेष्टा और मूढ़ता ये अलग-अलग स्वभाव देखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि इन उपयुक्त 4 जो ये इसने कैरेक्टराइज़ किया, इसमें क्या है शांति है, ऐश्वर्य है, चेष्टा है और मूढ़ता। मूढ़ता किसके लिए? तो शूद्र के लिए डेडिकेट कर दिया। स्वभाव देखे जाते हैं अथवा यूँ समझो कि प्राणियों के जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो वर्तमान जन्म में अपने कार्य के अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका नाम स्वभाव है। समझ रहे हैं क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि प्राणियों के जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, अब सुन लीजिए ये और अच्छे से समझ लीजिए जितने भी लोग हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये जो कहता है कि आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये शंकराचार्य ने यहाँ पे साफ-साफ लिख दिया है कि प्राणियों के जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, यानी पिछले जन्म में आप जो काम किए थे, जो कर्म किए थे, वो वर्तमान जन्म में, वो आज आपके इस जन्म में कार्य के अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं। अब वही जो पिछला जन्म में आपने कर्म किए थे, वो आप इस जन्म में भुगत रहे हैं। उनका नाम ही स्वभाव है, वो आपका स्वभाव बना हुआ है। यानी कि आज अगर आप शूद्र हैं, तो ये शूद्रत्व वाला काम जो है पिछले जन्म का आपका जो काम किए थे उसके अनुसार है, आप यहाँ बदल के ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं, जन्म से ही घुस गया आपके। तो ये पूरा है, ये पढ़ते नहीं हैं अपना धर्म ग्रंथ और आ जाते हैं लोग प्रचार करने के लिए। अभी और भी डिटेल्स है। और ये क्या कह दिया ब्रह्मादि वर्णों के श्रम आदि कर्म तो शास्त्र द्वारा विभक्त हैं अर्थात शास्त्र द्वारा निश्चित किए गए हैं। अब ब्राह्मण क्या कर्म करेगा शास्त्र द्वारा निश्चित कर दिया गया। शास्त्र जब ब्राह्मण ही पढ़ेगा तो शूद्र का क्या लेना-देना है? वो तो वेद उसको पढ़ने ही नहीं दिया गया। अब पिछले जन्म का कर्म पढ़ा दिया। तो ये चीज़ें हैं रणवीर सिंह बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहा है ब्राह्मण ही है। बिल्कुल मैं जानता था ये ब्राह्मण ही है। इन लोगों का स्वभाव है, आ जाते हैं ये झूठ बोलने के लिए। कि ये क्षत्रिय हैं। इन लोगों को पता चल गया है ना कि आके और क्षत्रिय बन के यहाँ जाएँगे तो पब्लिक को ये लगेगा ना कि क्षत्रिय की वो हो गई, पोल खुली है, ब्राह्मण की नहीं हुई है। तो ब्राह्मण जो है कभी शूद्र बन के आ रहा है, कभी क्षत्रिय बन के आ रहा है, कभी वैश्य बन के आ रहा है। ये इनकी हालत हो गई है अभी।